Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. Now today we are going to discuss about the metal and non-metal. The physical property basically we will discuss, in which we will go through some tricks to memorize the different metalloids, tricks to memorize the gases, all the types of gases present in the periodic table, as well the liquids. As we all know solids जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन gases और liquid जो हैं वो एक limited amount में हमारे periodic table में available है. तो उस बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि कितने लिक्विड्स हैं, कितने जो हैं हमारे पास गैसेज हैं. उसके मैं ट्रिक्स इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो पहले मैं स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ से, दैट इज़ व्हाट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ आ गई क्या, यहाँ हम लिख लेते हैं वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल एंड देन द नॉन मेटल्स. ओके, वी विल डिस्कस सम एक्सेप्शंस ऑल्सो. बहुत सारे एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अपीयरेंस, कि वो जो मेटल है या नॉन मेटल है वो दिखता कैसा है. पहले हम अपीयरेंस की बात करेंगे. सेकेंड वन वी विल डिस्कस अबाउट द हार्डनेस, जो है वो कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, किस तरीके का है. Third one, we will discuss about the malleability. Fourth, we will discuss about the ductility. Fifth, we will discuss about the sonority. That means it is producing ringing sound or not. Sixth one, we will discuss about the oxides formation, which kind of oxide it is forming, acidic or basic. Now we will discuss about the heat conduction. Eighth, we will discuss about the electrical conduction. Ninth, we will discuss about the density. And the 10th and last, we will discuss about the boiling and melting point. What we will discuss about the boiling point or melting point. हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल में कैसे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस. अपीयरेंस हम किस बेसिस पे देखने वाले हैं कि वो दिख कैसा रहा है. इट इज़ लस्टर और नॉट, वो जो है वो शाइन प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं प्रोड्यूस कर सकता है. सो बेसिकली इफ़ वी आर कंसिडरिंग अ मेटल, सो मेटल अगर हम लेकर के चलते हैं तो मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं. मेटल्स आर लस्टरस, दैट मीन्स दे आर शाइनी और लस्टरस. ठीक है. अगर हम वहीं बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये शाइन बिल्कुल नहीं करते हैं. सो दे आर डल, दैट मीन्स इनका कोई शाइन नहीं होता है. इन पे अगर लाइट पड़ती है तो कोई ये शाइन प्रोड्यूस नहीं करते. जैसे हम एक बार कंसीडर करें तो अगर गोल्ड की बात कर लें हम, या कोई स्टील वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, तो उन सब पे क्या हो जाता है भाई, अगर लाइट पड़ती है तो शाइन आता है. बट क्या अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन का एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोल. ठीक है, कोल जो है, कोल के ऊपर, कोयले के ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो क्या वो लाइट की वजह से कोयला शाइन करेगा? इट्स नॉट हैपनिंग. दैट मीन्स नॉन मेटल कैसा है, डल है. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. डायमंड की बात करें, सो डायमंड भी जो है वो किससे बनता है? डायमंड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन. ठीक है, तो डायमंड जो है वो तो शाइनी होता है भाई, शाइन करता है, हम जानते हैं. और क्या हो सकता है? डायमंड एंड वी कैन कंसीडर आयोडीन. आयोडीन भी जो होता है ये भी क्या करता है भाई, शाइन करता है. ठीक है, इफ़ वी पुट अ लाइट ऑन दैम, ठीक है, वो शाइनी हो जाता है. बट जनरली मेटल्स आर शाइनी, लस्टरस, और नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं. क्यों? क्योंकि ये डल होते हैं भाई. ऐसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं. किस बेसिस पे? वो कोयला बस समझ लेते हैं हम, कोल समझ लेते हैं नॉन मेटल में, तो ईजी हो जाता है हमारे समझने के लिए, सारी प्रॉपर्टीज़ ईजी हो जाएंगी. नाउ व्हेन वी आर कंसीडरिंग अबाउट द हार्डनेस, तो हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, दे आर हार्ड. मेटल्स कैसे होने वाले हैं? हार्ड होने वाले हैं. वहीं हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर ब्रिटल. ब्रिटल मतलब क्या हो गया भाई, कि इनको अगर हम हैमर से अगर पीटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में टूटना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे हम बात करें कोयले की, अगर कोयले को हम पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पाउडर फॉर्म में टूटना स्टार्ट हो जाएगा, लिटिल ब्रिटल होता है. ठीक है.
हार्डनेस की बात की हमने, तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे हम बात करें किसकी भाई, हम यहाँ बात कर सकते हैं किसकी, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। क्या क्या हमने लिखा है, जनरली एल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं हमारे, उनकी बात कर रहे हैं हम। एल्कली मेटल्स कौन कौन से, अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द पर्टिकुलर मेटल विच कैन बी कट बाय यूजिंग नाइफ। तो हम इसको नाइफ यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दे कैन बी कट बाय यूजिंग नाइफ, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम, मैलिएबिलिटी की बात करते हैं। मैलिएबिलिटी होती क्या है, पहले एक तो हमने देख लिया कि हार्डनेस के बेसिस पे मेटल सारे हार्ड है, ये ब्रिटल है। बट अगर यहाँ देखें हम, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि डायमंड जो होता है वो एक्सेप्शन यहाँ पे भी हो गया। डायमंड यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन हो गया, ये तो हार्डेस्ट नोन मटेरियल है। ये क्या है भाई, हार्डेस्ट नोन मटेरियल है, इससे हार्ड कुछ होता ही नहीं है, हम कंसीडर ही नहीं करने, कहीं मिलने वाला नहीं है हमको केमिस्ट्री में कि इससे ज़्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस हो। तो डायमंड जो है बेसिकली, वैसे तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो हार्ड है। वहीं हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी क्या है, आपने देखा होगा कि जो है कि आयरन की शीट्स बना दी जाती है। अगर हैमरिंग करते रहें, मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको हम पीटते रहें तो धीरे धीरे क्या होगा, पतली चादर में, थिन सीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। इफ़ द मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन शीट्स, किसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं, इफ़ इट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन शीट्स, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी कंसीडर करते हैं। थिन शीट में कन्वर्ट होना। अब सिंपल सी बात है, मेटल जैसे गोल्ड की बात कर लें हम, सिल्वर की बात कर लें, एल्युमिनियम की बात कर लें, आयरन की बात कर लें, ये सब जो है वो क्या थिन शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। दैट मीन्स मेटल्स आर malleable in nature. But when we are considering the non-metals, so as per that, non-metals are non-malleable. मतलब ये मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। वहीं हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ मटेरियल्स को हम क्या है, थिन वायर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन वायर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम जानते हैं, जैसे हम बात करें, अगर एक 1 ग्राम गोल्ड भी हम ले लेते हैं, 1 ग्राम गोल्ड ले लेते हैं, तो उससे इतनी पतली वायर बनाई जा सकती है कि 2 किलोमीटर तक वो लेंथ जो है वो मेज़र कर सकती है। तो इतनी पतली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डक्टाइल होता है, मतलब वो थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल को थिन वायर में ड्रॉन कर दिया जा सके या कन्वर्ट कर दिया जा सके, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात आ गई, जो हमारे पास मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर डक्टाइल इन नेचर। ये कैसे होंगे, डक्टाइल इन नेचर, मतलब इनके पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। क्यों भाई, क्योंकि इनके पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम बात कर लें कोयले की, तो उसको हम क्या है, कन्वर्ट नहीं कर सकते थिन शीट या थिन वायर में। अगर हम बात कर लें डायमंड की, तो उसको भी नहीं कर सकते। बट मेटल्स को हम कर सकते हैं, चाहे आयरन हो, आयरन की भी आप देखते हैं कि पतली वायर बनी हुई आपको मिल जाएगी, ठीक है, एल्युमिनियम की मिल जाएगी। तो जितने मेटल्स हैं वो डक्टाइल हैं। सोनोरिटी क्या होती भाई, अगर कोई मटेरियल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। इफ़ द मटेरियल कैन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, कैसा साउंड प्रोड्यूस कर सके, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सके, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि सोनोरस सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, सोनोरस सब्सटेंस है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेटल की कोई रॉड अगर गिर जाती है, आयरन की रॉड गिर जाती है, तो ज़मीन पे गिरेगी तो आपको रिंगिंग साउंड आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आता है, वो टन टन वाली आवाज़ आती है, बिल्कुल, ठीक है। तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाता है किसमें भाई, अगर हम मेटल यूज़ करें। इसका मतलब क्या है, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। कैसे हैं ये, सोनोरस नेचर के हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर हम कोयले को गिरा दे तो रिंगिंग साउंड तो आएगा, बिल्कुल। अगर कोई मटेरियल गिर रहा है तो 2 अगर मैटर आपस में कोलाइड करते हैं तो आवाज़ तो आनी है, सिंपल सी बात है। लेकिन वो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, नहीं। आपके स्कूल में जो बेल लगी हुई है, वो बेल क्या है, आयरन की बनी हुई है, मेटल की लगी हुई है। क्यों, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। अगर वही कोयले की लगा दी जाए या किसी नॉन मेटल की लगा दी जाए, तो वो उस तरीके का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। साउंड तो आएगा बट रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं, दे आर बेसिकली नॉन सोनोरस। इनके पास कोई भी रिंगिंग साउंड वाली प्रॉपर्टी नहीं। ऑक्साइड्स की बात करते हैं। अच्छा, सिंपली हम बात करें, जैसे हम मान लें, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा है, तो पीरियोडिक टेबल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल जो है, आप यहाँ देखेंगे कि जो पर्टिकुलर इस साइड में जो भी ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, सबके सब क्या है, हमारे मेटल्स हैं, और इधर जो पाए जा रहे हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और बीच में जो हमारे पास ये पाए गए, ये क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। क्या बताया मैंने, इधर वाले जितने भी हैं ये सब मेटल हैं, इधर वाले नॉन मेटल हैं, और बीच में जो पाए गए ये सब क्या है, मेटेलॉइड है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई,
मेटल्स जनरली हमारे उस साइड में है। जैसे हम बात कर ले एल्कली मेटल्स, पहला ग्रुप, जो पहला ग्रुप हम देख रहे हैं, पहले ग्रुप में हम देख सकते हैं क्या मिल रहा है हमको। हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, बाकी सारी चीज़ें हैं जितने भी हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या है, उनके पास प्रॉपर्टी होती है जब भी वो कोई ऑक्साइड बनाएंगे, वो कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। आपने NaH नहीं पढ़ा है, NaOH पढ़ा है, और OH जिसके पास हो सकता है वो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, वो सिंपल सी बात है बेसिक बनेगा। इसका मतलब अगर मेटल्स के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो वो ऑक्साइड कैसा होता है, दैट ऑक्साइड इज बेसिकली बेसिक इन नेचर। कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। वहीं नॉन मेटल अगर बनाता है तो वो उसका ऑक्साइड कैसा बनता है, एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक क्यों बनेगा, जैसे हम बात करें नॉन मेटल, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, देख सकते हैं क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो क्लोरीन नॉन मेटल है, इसका मतलब क्या हो गया भाई कि नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे Cl जो है वो H के साथ ही जुड़ता है ना, अगर उसके बाद उसको हम H2 वाटर में डालते हैं तो बेसिकली वो क्या बनाने वाला है, HCl बनाने वाला है। और HCl इसका मतलब इसका ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये बात हो गई हमारी यहाँ तक। आगे बात करते हैं हम हीट कंडक्शन की। हीट कंडक्शन, अगर कोई मटेरियल जो है हीट को जो है कंडक्ट कर सकता है, वही हीट कंडक्शन की बात करें तो मेटल्स जनरली हीट कंडक्ट करते हैं। हम जानते हैं हमारे घरों में जो बर्तन भी यूज़ किए जाते हैं वो सब भी किससे बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। आयरन का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, अलग अलग चीज़ से बने हुए हैं। तो हीट का कंडक्शन कौन कराता है, मेटल कराता है, ठीक है। बट क्या कोयला हीट का कंडक्शन कराता है? कुछ बच्चे सोचेंगे बिल्कुल सर कराता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीट जो है वो डायरेक्ट बर्न हो जाता है, कंडक्शन नहीं कराता है। जैसे हम बात करें कि एक चम्मच को आप, स्पून को आप गैस पर अगर गर्म करना स्टार्ट कर देंगे तो अगर आगे के पार्ट को आपने जलाया है तो पीछे का पार्ट भी धीरे धीरे जो है वो हैंडल जो उसका है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपने कोयले को या लकड़ी को जलाया है तो आगे का पार्ट अगर जल रहा है तो क्या पीछे वाला पार्ट भी जलना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि हीट का कंडक्शन नहीं हुआ है। जहाँ पे भी हीट मिल रही है वो डायरेक्ट बर्न हो रहा है, लेकिन वो कंडक्ट नहीं कर रहा है हीट को। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो हीट कंडक्शन है, हीट कंडक्शन जो है वो होता है किस में भाई, हमारे मेटल्स में, और हीट कंडक्शन इज एब्सेंट इन द व्हाट, नॉन मेटल। या हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये कैसा है भाई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और ये कैसा है भाई, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। खराब, ये कंडक्शन अच्छा नहीं कर पाएगा। आगे हम बात करें अगर यहीं पे हीट कंडक्शन के बेसिस पे, तो हमारे पास मेटल्स जनरली सारे गुड कंडक्टर होते हैं। बट अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में जो डायमंड है वो हीट कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, क्या, डायमंड। डायमंड कैन कंडक्ट हीट ऑल्सो, ठीक है। वहीं बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जानते हैं अगर आयरन की रॉड अगर आप किसी प्लग में घुसा देंगे तो फिर उसके बाद आत्मा जो है वो परमात्मा से तुरंत मिल जाएगी, कहीं इधर उधर की बात ही नहीं, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है इसमें। अगर आप वुडन मटेरियल को अगर आप जो है प्लग के अंदर घुसा रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते उसमें वाटर ना हो, ठीक है। तो क्या है कि वुडन मटेरियल क्या है भाई, एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, कार्बन का ही सब्सटेंस है वो भी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो बेसिक सी बात है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके पास है ये प्रॉपर्टी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बट बैड कंडक्शन कौन करता है भाई, तो नॉन मेटल। देखिए नॉन मेटल में सब अपोजिट वाला, नॉन नॉन वाला ही चल रहा है, अच्छा वाला ही आ रहा है, ठीक है, बैड कंडक्शन। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन यहाँ पे कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही है, ठीक है, कार्बन से ही बना हुआ है ग्रेफाइट। बट ये क्या करता है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन याद कर लेना है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इन जनरल वी आर कंसिडरिंग। तो आप बताइए कि जो ज़्यादा हार्ड होगा, जिनके पार्टिकल पास पास होंगे वही ज़्यादा हार्ड होगा, और जिनके पार्टिकल ज़्यादा पास होंगे मतलब उसका मास जो है पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। इसका मतलब कि ये कैसे होते हैं, डेंसाइल इन नेचर, मतलब इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है मेटल्स की। वहीं हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। होप सो बात समझ में आई होगी। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल्स की ज़्यादा होती है, हाई होती है। मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, जबकि नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। यहाँ हम अगर कंसीडर करें तो हमारे पास कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जो रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने गैलियम की बात की, गैलियम जानते हैं आप, मरकरी जानते हैं, आसानी से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए उसको हम यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं,
थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। और हमारे पास क्या है भाई, और हमारे पास है सीजियम। सीजियम की भी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बट एक्सेप्शन यहाँ क्या आ जाता है, एक्सेप्शन हमारे पास मेटल में क्या है, गैलियम और सीजियम। ये दोनों जो है ये बेसिकली कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं अगर हम डायमंड की बात कर लें तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा ना, सबसे हार्डेस्ट है। तो जनरली यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो गया, डायमंड। जितनी भी चीज़ें मैंने ब्रैकेट में लिखी हैं वो एक्सेप्शन है, मतलब जो बेसिकली उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसका ऑपोजिट वो है, इसीलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो होप सो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, हमने देख लिया यहाँ पे, हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। एक चीज़ हमारी बाकी रह गई है क्या, कि इसका स्टेट कैसा होता है, किस फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। सो स्पेस तो है नहीं। नाउ वी ऑल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 10 differences between the physical properties of metal and non-metal. Now we are considering the 11th difference. अगर 11th difference की बात करें तो हम क्या यहाँ consider कर सकते हैं, we are considering the state of the metal or non-metal. जो state है basically, जो metal का हमारे पास state है वो हमेशा किस फॉर्म में नज़र आता है भाई, सॉलिड फॉर्म में ही नज़र आता है। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो किस किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, सॉलिड में और गैस में जनरली दिखाई देते हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं भाई जो कि लिक्विड फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो 5 है बेसिकली। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल कंसिडरेशन में रखें तो हमारा जो जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड है, लेकिन अगर हम लिक्विड स्टेट में डायरेक्ट एक मेटल की बात करें तो कौन सा है हमारा, मरकरी, जो कि जनरली पूछा जाता है ये कैसा है भाई, ये लिक्विड स्टेट में है, ये आसानी से नॉर्मली क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको थर्मोमीटर में भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं हम सॉलिड होता है, गैस होता है हमारा कौन भाई, जो नॉन मेटल है। तो बेसिकली यहाँ पे लिक्विड नेचर का हमारा एक ही नॉन मेटल है, दैट इज़ व्हाट, ब्रोमीन। बट अगर हम यहाँ पे पूरा कंसीडर करना चाहें तो कुछ ट्रिक्स की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। हम कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ ट्रिक्स। हम देखें हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल लिक्विड की संख्या अगर देखी जाए, लिक्विड्स की अगर बात करें, सो देयर आर टोटल 5 लिक्विड्स। कितने लिक्विड्स हैं टोटल, 5 लिक्विड है। अब ये 5 लिक्विड जो हैं वो कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से हैं, हमारे पास क्या है, गैलियम है, ब्रोमीन, फ्रांसियम, सीजियम एंड Hg, मरकरी, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे लिक्विड्स हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें हमारे पास कुछ गैसेस भी हैं। गैसेस की संख्या टोटल कितनी है भाई, 11। टोटल हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने गैसेस एग्जिस्ट करते हैं, 11 गैसेस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम बात करें इन गैसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, NgCl कल FnHO। ये क्या क्या हो गया भाई, हमारे पास ये जो है ये टोटल नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस तो हम जानते ही हैं, नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है भाई, हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं वो कौन कौन सी है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, और क्या है हमारे पास, ज़ेनॉन है, ठीक है। और ठीक है, यही हमारे पास ना, क्रिप्टॉन छूट गया भाई, यहाँ पे हम KR लिख देते हैं, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ये 6 हमारे क्या हो गए भाई, नोबल गैसेस, और उसके बाद ये 5 बच गए हमारे क्या, जो अदर गैसेस हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो उस बेसिस पे हमारे टोटल गैसेस कितने हो गए, 11। अभी हम निमोनिक्स से तैयार कर लेंगे कि इनके पीछे पीछे क्या है, किस तरीके से हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ एक अलग तरीके के भी मटेरियल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स क्या है भाई, ऐसे मटेरियल जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की वो रखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन मेटल की रखेंगे। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने हमारे पास मेटलॉइड एग्जिस्ट करते हैं, 8 मेटलॉइड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 8 मेटलॉइड एग्जिस्ट करते हैं टोटल हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में। आंटी तेरी सब्जी पूड़ी बासी, ठीक है। ये हमारा निमोनिक्स है जनरली, ठीक है। तो ये इतने टाइप के हमारे क्या हैं भाई, लिक्विड्स हैं, ये गैसेस हैं और ये मेटलॉइड्स हैं। कैसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं इजीली, तो ये चीज़ें देखो, पीरियोडिक टेबल तो पूरा आप याद कर लेते हैं, उसके भी पूरे निमोनिक्स हैं, एक एक ग्रुप है, एक एक पीरियड है, सब चीज़ आसानी से आप याद कर लेते हो, उसके भी निमोनिक्स आपको मिले होंगे। ये निमोनिक्स आपको जल्दी मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए कैसे बनेगा यहाँ का निमोनिक्स। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इन हिंदी वी कैन राइट, यहाँ इन दोनों को एक साथ कंसीडर करके लिख सकते हैं हम क्या, गब्बर
फिर कैसे मरेगा। Hg जो है वो क्या है भाई, मरकरी है। सो उस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, गब्बर फिर कैसे मरेगा, दिस विल बी द निमोनिक्स फॉर ऑल द काइंड ऑफ लिक्विड्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे हम बात कर ले, यहाँ पे ही हमने बात किया है, देखो कि एक ही हमारा नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड नेचर का होता है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने बेसिकली देखा है कि एक ही लिक्विड फॉर्म में जो है हमारा मेटल पाया जा रहा है, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल में लिया था वो मरकरी है, बट ऐसा नहीं है कि यही है। सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम, ये सब भी क्या है भाई, हमारे जो है वो लिक्विड के ही एग्जाम्पल है, जो कि मेटल है, ये सब भी मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी नोबल गैसेस, तो हमने देख लिया, इसका भी हम निमोनिक्स देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ NgClFnHO, ये जो पूरा है हमारा निमोनिक्स कैसे बनेगा, ना जाने ये क्या हो गया भाई, Ng का हो गया, ठीक है। कल फन हो, फन तो समझते ही हैं सभी लोग भाई, फन करते हैं सब अपना, ठीक है, मस्ती करते हैं, तो ना जाने कल फन हो, ऐसे नॉर्मली हम याद कर सकते हैं कि कितने हमारे गैसेस हैं भाई, ना जाने कल फन हो। ना जाने मतलब क्या हो गया भाई, हमारे नोबल गैसेस हो गए, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैसे हम कर सकते हैं, ये देखिए, ये क्लोरीन से कल हो गया और FN से फन हो गया और HO क्या है, O हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जितने भी गैसेस हैं, ना जाने कल फन हो। नेक्स्ट नोबल गैसेस जो हैं उनको कैसे याद करें, हम यहाँ याद कर सकते हैं, कैसे भाई, यहाँ हम याद कर सकते हैं हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, क्रिप्टॉन, ठीक है, करीना का एक्सरे रंगीन। मतलब क्या हो गया भाई, हीना, नीना और करीना जो है ये डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, जो क्या है भाई, ये जब भी एक्सरे एकदम निकालते हैं, एकदम रंगीन एक्सरे निकलता है। एक्सरे आप जानते हैं कि ब्लैक एंड वाइट होता है, बट ऐसे कंसीडर करके याद रख सकते हैं, हीना, नीना और करीना का एक्सरे जो है वो क्या है, रंगीन है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेनॉन, ठीक है, ये हमारे हो गए इस। अब बात करते हैं हम इसकी मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स जो हैं हमारे 8 हैं टोटल। अगर हम बात करें, ये जो है हमारा क्या है, एस्टेटीन है, ये क्या है हमारा, टेल्यूरियम है, ये क्या है, एंटीमनी है, ये क्या है हमारा, जर्मीनियम है, ये क्या है हमारा, पोलोनियम है, नीचे लिखता हूँ, पोलोनियम है, ये क्या है हमारा, आर्सेनिक है, ठीक है, ये क्या है हमारा, दैट इज़ व्हाट, सिलिकन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्या, जितने भी पूरे हमारे मेटलॉइड्स हैं। कैसे हमको इसको निमोनिक्स, क्या हमने अभी आपको बताया था, दैट इज़ व्हाट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, निमोनिक्स जो है यहाँ क्या है, आंटी तेरी सब्जी पूड़ी बासी। आंटी जो है वो खाना बनाई है और उसकी जो सब्जी पूड़ी है वो क्या हो गई है, बासी हो गई है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, आंटी तेरी सब्जी पूड़ी बासी। जैसे ये हो गया क्या हमारा, एस्टेटीन, ये हो गया टेल्यूरियम, सब्जी SBTE क्या हो गया, टेल्यूरियम, कैपिटल लिखना है, ध्यान रखिएगा, टेल्यूरियम। फिर उसके बाद सब्जी की बात हमने की नहीं, तो जर्मीनियम, और पूड़ी पोलोनियम और बासी, बोरॉन, आर्सेनिक एंड सिलिकॉन। ये हो गए हमारे क्या भाई, पूरे के पूरे नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से भी आप तैयार रख सकते हैं। क्या क्या हमने देखे, 3 निमोनिक्स पढ़े हैं, गब्बर फिर कैसे मरेगा, फिर हमने पढ़ा है ना जाने कल फनो। इसी में हमने अंदर ही अंदर हमने पढ़ लिया क्या, नॉन मेटल्स के लिए भी डायरेक्टली हमने पढ़ लिया, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसे पढ़ लिया हमने। फिर मेटलॉइड्स हमने 8 पढ़े हैं, आंटी तेरी सब्जी पूड़ी बासी, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। ये हो गया हमारा फिजिकल
प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, लास्ट में कुछ हमने ट्रिक्स की बात कर ली है। ट्रिक्स अगर आपको ठीक लगते हैं याद कर लीजिए, ये तो कोई बात नहीं है। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको शायद ये चीज़ें जो है लास्ट तक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैंने अलग से बता दिया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तो याद कर लेते हैं, उसके लिए निमोनिक्स 1000 जगह पड़े हुए हैं, इसके निमोनिक्स जल्दी मिलते नहीं। तो 5 लिक्विड्स हैं आपके, जो 11 गैसेज हैं और 8 मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, माय नेम इज़ शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।